हाँ भाई, तो अभी हम इसको आगे लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी का डोमेन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डोमेन निकाल लिया। अब जितने भी ये जो कंडीशंस आई हैं वो उन सब का क्या लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन लेंगे। तो इतना पोर्शन में एक बार कौन सा पोर्शन मिटा दें? मान लीजिए मैं ये वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन चारों कंडीशंस का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो पहले आदमी ने क्या कहा? तो 0 से इन्फिनिटी, ये लो 0 गोला 0 से इन्फिनिटी। दूसरे आदमी ने क्या कहा कि टोटल है r माइनस 0 है, ठीक है। तीसरे आदमी ने क्या कहा? माइनस इन्फिनिटी से -2 है, तो ये -2 और फिर 1 से इन्फिनिटी है, यहां 1 है, 1 से इन्फिनिटी। और चौथे आदमी ने क्या कहा? चौथे आदमी कौन है भाई? चौथा क्या था कि माइनस इन्फिनिटी से कितना है? -2 है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 है, तो हमारे पास बेसिकली वैसे हम लोग इस केस को अगर एक बार स्किप भी कर दें तो कोई बड़ा इशू नहीं है माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ये तो एंटीलॉग वाले में सॉल्व होके आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको अगर हम ना भी लिखें तो भी हमें चलेगा, बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या क्या कर लेंगे? बाद में सॉल्व कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से कितना? -2। मतलब यहां पर प्रेजेंट सिनारियो में हमको दिख रहा है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको ले ही नहीं रहा हूं, इसको मैं नहीं ले रहा हूं। 3 ही केस में यहां पर अकाउंटेबिलिटी में ले रहा हूं। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। मतलब x का मान प्रेजेंट सिनारियो में इनइक्वालिटी का जो डोमेन निकल के आया वो ये निकल के आया कि 1 से इन्फिनिटी में होना चाहिए। अब देखो भैया, 1 से इन्फिनिटी में अगर होना चाहिए ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि x प्लस 1/x, x अगर पॉजिटिव है ना, तो अब मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है। मैं चौथे केस को यहां पर अकाउंटेबिलिटी में नहीं लिया है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो x का मान मुझे यहां से मिल गया 1 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है बाबू। अब देखिए, मैं सवाल को बड़ा नहीं करूंगा, छोटा करूंगा इस बार, फिर वो चीज मैं आपको लिखवा भी दूंगा। अब देखिए साहब, डोमेन तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हियर डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। अब जरा देखिए साहब, 1 से इन्फिनिटी में ये जो बेस होता है ना, ये बेस पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव है ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं वी नो दैट, ये बात शायद मैंने आपको पहले बताई है, वी नो दैट x प्लस 1/x 2 या 2 से बड़ा होगा। कब? जब x कैसा हो? पॉजिटिव। तो देखिए x यहां पर पॉजिटिव है। अगर बेस 2 या 2 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो छोटे वाला केस क्यों लेंगे? डायरेक्ट एंटीलॉग ले लेते हैं। तो नाउ टेकिंग एंटीलॉग, क्योंकि लॉग को हटाना है। क्या कहा मैंने? टेकिंग एंटीलॉग। तो आपने एंटीलॉग लिया तो ये बेस इसके नीचे चला जाएगा, ये लॉग हट गया, तो आपके पास क्या आ गया? लॉग बेस 2 x माइनस 1 बटा x माइनस कितना 2, सॉरी x प्लस 2, और x प्लस 1/x की पावर 0 कितना? तो वो 1 हो गई। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो एक और लॉग हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। तो ये 1 से इन्फिनिटी मेरा डोमेन आ गया था, 1 से इन्फिनिटी मेरा क्या आ गया था? डोमेन, सही है। 1 से इन्फिनिटी में मेरा क्या आ गया था? डोमेन आ गया था। तो 1 से इन्फिनिटी में डोमेन, तो फिर से इसका एंटीलॉग ले लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम पॉजिटिव पहले ही कर चुके हैं। तो ये कितना मिलेगा साहब? x माइनस 1 बटा कितना? x प्लस 2, और ग्रेटर देन कितना? 2 की पावर 1। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, x माइनस 1 बाई x प्लस कितना 2 माइनस 2 ग्रेटर देन कितना 0। नीचे में कितना आ गया? तो x प्लस 2 एलसीएम आ गया, x माइनस 1 माइनस कितना 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2x कितना? तो ये माइनस x माइनस 5 बटा x प्लस कितना 2 ग्रेटर देन 0। कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस कितना 5 बटा x प्लस कितना 2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो भाई मुझे तो लगता है ये इधर -5 आएगा और इधर -2 आएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो यहां से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -5 से लेकर -2। और अब इसका और इसका क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर कितना? 5। आंसर कितना? 5। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 5।
मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई। सो प्लीज इसे उतार लीजिए। अब मैं ये जो बड़ा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, देखिए बड़ा प्रोसेस करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग ये तो इसमें डायरेक्ट इसलिए कर दिया, नहीं तो फिर से हमको दो केस बनाने पड़ते। एक बार x प्लस 1/x को 1 से बड़ा लेते और एक बार x प्लस 1/x को 1 से छोटा और 0 से बड़ा लेते। लेकिन इसमें तो ये बात हमको दिख गई कि हमारा जो डोमेन में ही आंसर आना है, और डोमेन के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था x प्लस कितना 1/x, जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। सही बात। चलिए, सो ये हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। अब मैं आपको कुछ नोट बता रहा हूं। नोट मतलब काम की बात, ठीक है, डायरेक्ट भी हम सॉल्व करेंगे सवाल। तो पहला नोट है मेरा, यदि a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, दोनों का बेस समान है, बराबर, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, बेस पे। तो यदि बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो रिलेशन पूरे क्वेश्चंस में है वही पावर में रिलेशन आ जाएगा, x ग्रेटर देन y। और यदि बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स मार जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन x लेस देन y हो जाएगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर ऐसा कर दे, लॉग बेस a x ग्रेटर देन लॉग बेस a y, सेम यहां पर भी पैरेलल लाइन में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। a तो कांस्टेंट बेस के लिए कर रहे हैं, वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके डोमेन में आना चाहिए, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। तो देखिए लॉग को हटाना है, तो लॉग तभी हटेगा जब बेस क्या है, बेस यदि किससे बड़ा है, 1 से। अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग होगा तो जो रिलेशन इसके आउटपुट में वही रिलेशन इसके इनपुट में होगा। ये इसके क्या बाबू, इनपुट। तो वी राइट x ग्रेटर देन कितना, y। और यदि क्या कहा, बेस 1 से छोटा है और किससे बड़ा है, 0 से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स मार जाएगी, x लेस देन कितना हो जाएगा, y। ये क्या, कौन सा फंक्शन कहते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट। सो इसे आप नोट डाउन कर लें। क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। लेकिन कोई भी सवाल करेंगे उससे पहले उसका डोमेन तो हम लोग लॉग का, हर एक जितने भी लॉग होंगे ना, सबका डोमेन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ये पहला नोट हो गया, दूसरा नोट हो गया। नोट चल रहा है तो तीसरा भी नोट लिखवा देते हैं। क्या लिखवा देते हैं, थर्ड नोट। तीसरा भी नोट लिखवा देते हैं। देखिए भाई, थर्ड नोट की बात करें तो थर्ड नोट थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल पर है। थर्ड नोट एक्सपोनेंशियल है। fx बराबर a की पावर x, ठीक है, जहां पर a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव माइनस कितना 1, ठीक है। इस एक्सपोनेंशियल का बेस 1 नहीं होना चाहिए और a बेस पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहा मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स, दैट इज a की पावर x ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा, सदैव 0 से बड़ा होगा। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सॉल्व या फाइंड सेट ऑफ x, फाइंड सेट ऑफ x फॉर विच, फाइंड सेट ऑफ x फॉर विच 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 0। अगर आपको कोई इस टाइप का सवाल दे दे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, फिर मान लो हम लोग सॉल्व करें इसको, तो क्या करेंगे, 2 की पावर x बराबर कितना, -3। ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये कितना है साहब, नेगेटिव। पॉजिटिव बराबर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल तो इसका आंसर कितना, x बिलोंग्स टू कितना, 5। मतलब दुनिया में ऐसा कोई x नहीं होगा जो 2 की पावर x प्लस 3 को क्या कर दे, 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, 0 नहीं होते हैं, और हमेशा ही क्या होते हैं, 0 से बड़ा होता है। करेक्ट, सही बात है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोगों ने बात करी, तो मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मिटा दूं इसको, करेक्ट। जैसे मान लीजिए और सवाल लिया हमने, फाइंड सेट ऑफ एक्स, फाइंड सेट ऑफ एक्स फॉर विच 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x प्लस 2, 5 की पावर x माइनस प्लस 3, डिवाइडेड बाय 10 की पावर x प्लस 2, 9 की पावर x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान लीजिए इस टाइप की इनइक्वालिटी दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमको यहां पर वही दिखाई दिया कि सारे के सारे एक्सपोनेंशियल टाइप में दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग तो वही प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आपने मान लीजिए राइट हैंड साइड में 0 है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं, क्या इधर फैक्टर हुए हैं, हाँ हुए हैं, लेकिन मुझे बताइए अगर आप इसे पकड़ के 0 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। 3 की पावर x बराबर माइनस 2, क्या वो कभी होगा, नो। तो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है उसको क्या कर दो, उड़ा दो, उड़ा दो। तो ये बताइए आपके समक्ष अब क्या बचा, 2 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अगर आप फैक्टर को पकड़ के 0 करोगे तो वो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव, और इसमें 2 जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर, तो गड़बड़ है मामला। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो इसे पकड़ के 0 किया और यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, पकड़ के 0 करो तो 2 की पावर x माइनस 1 बराबर कितना, 0। 2 की पावर x बराबर कितना, 1। 1 को लिख दिया, इधर बेस 2 है तो इसे लिख दिया 2 की पावर 0, दोनों का बेस समान, तो x बराबर कितना, 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला, 0 मिला। नंबर लाइन पर x बराबर 0 दिखाया, 0 के इधर कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, और ये कितना, नेगेटिव। आपको कैसा रीजन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। तो इस टाइप के सवाल भी अगर हमारे समक्ष आ जाए तो हम इस तरह से उन्हें डील करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो बहुत आसान सी बात है, इस टाइप का सवाल अगर हमारे समक्ष आ जाएगा तो उसको हम लोग इस प्रकार से डील करेंगे। करेक्ट। सो इसे भी आप उतार लीजिए, बिठाया जाए। नेक्स्ट, तो ये वाली बात आ गई। अगला एक और चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। वेन एवर वी सी सी मतलब देखेंगे, वी सी द पावर फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहा उसने, whenever we see the power function or exponential function in maths
whenever we see the power function or exponential function in maths, then for solving we take log on both side. We take log on both side. We take log on both side generally with suitable base. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद सुटेबल बेस। क्या कहा उसने कि जब भी हम लोग VC मतलब देखेंगे द पावर फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन मैथ्स, देन फॉर सॉल्विंग वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड विद सुटेबल बेस। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्या काम आएगा हमारी जिंदगी में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको कह रहा हूं आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग पावर फंक्शन देखें या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम लोग क्या लेंगे? लॉग लेंगे। जनरली इसलिए लिख दिया कि कोई बच्चा मान लो कहीं ना ले और कोई बच्चा कह देगा साहब इसमें तो लॉग नहीं लिया, तो इसलिए मैंने मेरा बचाव कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग? करेक्ट। सो इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर लिया जाए एग्जाम्पल। इस पर लिया जाए एग्जाम्पल। करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल ले लिया जाए। पहला सवाल है, यदि x की पावर 3/4 log x to the base 3 स्क्वायर प्लस log x to the base 3 माइनस 5/4, दिस इज द क्वेश्चन, करली ब्रैकेट बराबर √3, देन इफ ऐसा देन x हैज, x के बारे में बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब x की सारी इंटीजर वैल्यू होंगी। बी ऑप्शन टू इंटीग्रल एंड 1 इर्रेशनल समझ रहे हैं ना भाई, अंडर रूट वाली इर्रेशनल वैल्यूज। सी ऑप्शन ऑल इर्रेशनल वैल्यूज, इर्रेशनल वैल्यूज। ऑप्शन डी 2 रेशनल वैल्यू, 2 रेशनल वैल्यूज एंड 1 irrational value and 1 irrational value। ये irrational है, irrational value। करेक्ट। नहीं गाइस, बड़ा अच्छा सवाल है ये। आईटी में आया हुआ है, शायद किस टाइम आया हुआ है तो पहले आया हुआ है, डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इट्स ए गुड क्वेश्चन। बाजार की आपको किसी भी किताब में इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए साहब, यहां पर x की पावर में लिखा हुआ है। क्या बोला? x की पावर में। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द पावर फंक्शन। मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि बेस कांस्टेंट रहता है उसमें, तो मैं तो पावर फंक्शन बोलता हूं। जब भी हम पावर फंक्शन देंगे जनरली वी टेक लॉग। बोले साहब ठीक है, विथ सुटेबल बेस। तो यहां पर बेस कितना है? तो बोले 3 है। यहां कितना है? 3 है। तो एक काम करो, 3 बेस पे ले लो। क्या कहा उसने? 3 बेस पर ले लो। किस बेस पे ले लो? 3 बेस पे ले लो। तो 3 बेस पे ले लेते हैं। 3 बेस पे अगर हम लॉग लेंगे तो लेंगे। तो भाई ये इंटायरली क्या है? तो ये तो पावर है। ये इंटायरली क्या है? हमारा पावर है। और इंटायरली अगर हमारा पावर है तो हम लोग क्या करेंगे साहब? इंटायरली अगर ये पावर है तो हम लोग क्या लेंगे? लॉग लेंगे।
क्यों लेंगे? तो पावर फंक्शन दिखाई दिया तो लॉग लेंगे। बेस बोले सर हमको दिखाई दे गया हमारे जो और पहले से जो लॉग प्रेजेंट है ना उसके अंदर बेस 3 है तो इसका भी बेस 3 ले लेते हैं। सही बात है, गुड आइडिया। तो मैंने लिखा टैकिंग लॉग। अच्छा, कोई भी ऑपरेशन करेंगे ना तो एक तरफ नहीं करेंगे, दोनthe तरफ करेंगे, नहीं तो मैथमेटिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने लिखा टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस कितना? बोले 3। ले लो, ले लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां? लॉग 3 बेस इस पूरी क्वांटिटी का लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? x की पावर, इधर कितना बाबू? 3/4 और इधर कितना? log 3x का होल स्क्वायर प्लस कितना? तो ये log बेस 3x और माइनस 5/4, ये इंटायर क्वांटिटी पावर में, ठीक है ना। इसका लॉग लिया आपने, बराबर इधर भी कितना भाई? log किस बेस पे ले रहे हैं? 3, और इधर कितना लिखा हुआ है? तो ये √3 लिखा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बहुत ही आसान सी बात है। क्या करेंगे भाई? हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log m की पावर n, तो सारी पावर आगे आ जाएगी। तो क्या लिखिएगा बोलिए ना? 3/4 आगे और इधर log 3x का स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 3 माइनस 5/4। देखिए मैं इसको बोलना ऐसे चाहिए, वैसे log x टू द बेस 3 मैं ऐसे ही बोल देता हूं log बेस 3x, करेक्ट। सो ये तो बोलने का नजरिया हो गया। ये आगे आ गया n log m, तो log m कौन बच जाएगा? log बेस 3x एंड बराबर 3 की पावर 1/2 आगे, तो ये 1/2 बच गया। बस खेल खत्म हो गया हमारा। जो पावर था वो लीनियर में बन गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको पावर फंक्शन प्रॉपर्टी, जब भी किसी पावर फंक्शन के लॉग लिया जाता है ना तो वो लीनियर में बदल जाता है, और ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। तो ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, ऑल इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि ये मोहल्ले को मुझे मिटाना पड़ेगा उसको आगे सॉल्व करने के लिए। सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात है सर। तो ऑल इंटीग्रल टू इंटीग्रल, अच्छा रेशनल इरेशनल और इंटीग्रल का खेल चल रहा है, और ऑल इरेशनल वैल्यू c और d है, 2 रेशनल और 1 इरेशनल, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हम इस सवाल को इधर वाले पोर्शन को मिटा दे रहे हैं, इधर वाले पोर्शन को क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं, मिटा देते हैं। सही है, चलिए ना। तो क्या करेंगे भाई? एक काम करते हैं, वही डायलॉग, एक जैसी चीजें दिखने वाले को क्या मानते हैं? टी। तो हमने यहां लिख दिया लेट log x टू द बेस 3 बराबर कितना? टी। अच्छा टी वगैरह में, लॉग में जो इक्वेशन क्योंकि हमने आज तक टी एक्स में ही सॉल्व करते हैं इक्वेशन, एक्स इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ऑलरेडी एक्स में पड़ा है इसीलिए। तो कितना आ जाएगा? 3/4, इधर आ जाएगा t² प्लस, ध्यान रखना भाई कैलकुलेशन, t माइनस 5/4 और इंटू कितना? t और बराबर 1/2। t को अंदर कुदाओ तो कुदा दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3t² 4 प्लस कितना? t² और माइनस 5t बाई कितना? 4 बराबर 1/2। 2 को भी इधर कुदा दो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 t² प्लस 2t²। सही है ना भाई? नहीं यार ये t³ होगा ना, ये गड़बड़ मत करो आप। t³ आप थोड़ी कर रहे हो सर, आप ही कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये 2t² हो गया और माइनस ये यहां आएगा, तो दिस इज 5/2t और बराबर कितना? तो वो 1। एक काम करते हैं, 2 LCM भी ले लेते हैं, तो ये 3t³ प्लस 4t² और माइनस 5t माइनस 1 बराबर कितना? 0। सर कैसा इक्वेशन? तो सर ये तो क्यूबिक आ गया। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन आ गया तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? तो वही तुक्का मारेंगे पहले, हिट एंड ट्रायल, एंड देन डिवीजन मेथड लगा देंगे। सही बात है कि नहीं? तो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 1। तो देखिए ना साहब, सबसे पहला वैल्यू t बराबर हमने 1 डाला, 1 डाला तो 4 3 7, ये 6 ही हो रहा है, गड़बड़ है। तो -1 डाल लो, तो t का वैल्यू -1 डाला तो ये -3 तो वैल्यू डालिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ,
करेक्ट? जल्दी से सही है, मिटा देते हैं इसको। तो ये वाला मोहल्ला मिटा दे रहे हैं। सही है ना? इक्वेशन तो हमारी सही दिख रही है। थ्री टी क्यूब बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5/4 टी और बराबर 1/2। 2 इधर ले गया, 3/2 टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5/2। तो थे ए गड़बड़ है भाई। व्हाट इज गड़बड़? ये देखिए ना, ये 2 अगर आपने एलसीएम लिया तो 2 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा यार। तो इक्वेशन को करेक्ट करिए। अच्छा, अब करेक्ट कर लिया तो यहां पर तुक्का भी लग गया। तो तुक्का इज व्हाट? टी बराबर कितना? 1। टी बराबर 1 तुक्का हो गया। तो बाकी के फैक्टर निकाल लेते हैं। निकालने आते हैं ना? 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2। सही है। कितने का भाग लगेगा? t माइनस 1 का। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे यार? 3t क्यूब है ना, तो 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3t क्यूब और माइनस 3t स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल 4 और 3 कितना? 7t स्क्वायर माइनस 5t। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस का 7t से। तो ये कितना हो जाएगा? 7t स्क्वायर माइनस 7t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल, साथ में 5 गया कितना? 2t और एक और डाटा बचा हुआ था शायद -2। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो +2 से मल्टीप्लाई कर दे। +2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2t माइनस कितना? 2 माइनस और ये प्लस, ये 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अब देख लो भैया, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? यहीं कर लेते ना, जगह नहीं है। 3 दूनी 6 हो रहा है। तो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t और +2। करेक्ट। व्हाट इज कॉमन इन दिस केस? 3t कॉमन आ रहा है तो ये कितना बचेगा? t प्लस कितना? 2 और +1 कॉमन आ रहा है तो t प्लस कितना? 2। तो यहां से बनेगा 3t प्लस कितना? 1 और t प्लस कितना? 2। सो देर आर द 3 फैक्टर्स फाइनली वी गॉट। क्या क्या मिले? एक तो t का मान कितना मिलेगा भाई? -1/3, एक मिलेगा -2 और एक मिलेगा 1। किसको t माने थे? log x टू द बेस 3 बराबर -1/3। तो x बराबर 3 की पावर -1/3। दूसरा log x टू द बेस 3 बराबर -2। तो x बराबर 3 की पावर -2 मतलब 1/9। और log x टू द बेस 3 बराबर 1। तो x बराबर कितना? 3। ये 2 रेशनल है, 2 रेशनल है। और क्या क्या ऑप्शन दिया था हमको? ऑप्शन क्या थे? क्वेश्चंस में देख लेते हैं। 3 वैल्यू आ गई हैं, मतलब इसके आंसर तो हमारा 3 होगा। क्या होगा? आंसर तो हमारा 2 होगा। मतलब क्या है भाई? ये 2 तो रेशनल है, 2 इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, ऑल रेशनल वैल्यू नहीं होगा। और 3 की पावर -1/3,
3 की पावर -1/3, यस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दो रेशनल वैल्यू हैं और 3 की पावर कितना, -1/3, 3 की पावर -1/3 हो जाएगा, करेक्ट। सो फाइन, सो दिस इज द क्वेश्चंस। ये हमारे एक्स के आंसर आ गए। अब तो भैया समझ लीजिए, अगर रेशनल अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। हमारे पास एक्स के कितने वैल्यू आए, देर आर 3 वैल्यूज ऑफ एक्स टू सेटिस्फाई दैट लॉगरिथम इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट? सो आई होप दिस इज क्लियर। इसे आप उतार लीजिए, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हम लोगों ने ना लॉगरिथम इनइक्वालिटी कर ली, लॉगरिथम इनइक्वालिटी के दोनों केस कर लिए, वेरिएबल बेस कर लिया, कांस्टेंट बेस कर लिया, लॉगरिथम इक्वेशंस कर ली। अभी मिक्स प्रॉब्लम करना बाकी है। तो हम लोग अब अगला लेक्चर जो इसका लेंगे वो एक छोटा सा और लेंगे कि लॉग का यूज क्या क्या किया जा सकता है, करेक्ट। तो एक टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट, मैंटिसा, द मैंटिसा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और उसके बाद हम लोग मिक्स प्रॉब्लम लेंगे मॉडुलस के साथ और लॉग की, और वैसे इनइक्वालिटी लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। जितने लॉग के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, करेक्ट। चलिए।